alaikum student of class 8. Welcome to online English grammar class. Today we start exercise. So take out page number 13 ellipsis. आज हम पढ़ेंगे कि एलिप्सिस होता क्या है। एलिप्सिस जो है एक एंसेंट ग्रीक, ये वर्ड जो है एंसेंट ग्रीक यानी यूनानी, कदीम यूनानी ज़बान से लिया गया है एलिप्सिस। इसके मीनिंग होते हैं लीव आउट, या आप कह सकते हैं फॉल शॉर्ट, यानी किसी चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ना या कम करना। सही है, मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी दिस सेंटेंस। इट स्टॉप, इट स्लिड, इट went down almost to the bottom. In English we often leave out words, especially in conversation, when the meaning is understood from the context or from general knowledge. यानी हम कभी कभार वर्ड्स को छोड़ देते हैं, स्पेशल जो है कन्वर्सेशन में, क्योंकि अगर हम कोई बात बार बार गैर ज़रूरी अल्फाज जो हैं, सेंटेंसेस हम रिपीट करेंगे तो सामने वाला भी बोर होने लगेगा सेंटेंस सुनकर। तो हमें सिर्फ इतनी मीनिंग उसको अंडरस्टूड करवानी है जो हमारे उसके नॉलेज में पहुंच जाए। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने दी है, ये एलिप्सिस कहलाते हैं। ठीक है, द बेबी वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है, द मदर टी। ठीक है, अब इन्होंने इसमें स्किप किया हुआ है। क्या स्किप किया हुआ है? द बेबी मदर वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, द मदर वॉज ड्रिंकिंग टी। अगर हम ये बार बार बोलेंगे कि एक बेबी दूध पीती है, मदर उसकी चाय पीती है, तो वो बोर हो जाएगा। अगर हम सेंटेंस इस तरह कहते हैं, इसमें स्किप कर दें, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है द बेबी वॉज ड्रिंकिंग। अब वॉज ड्रिंकिंग उन्होंने स्किप कर दिया, तो उन्होंने क्या सेंटेंस दिया कि बेबी दूध पीती है और मदर चाय। बात हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और हमारे बात भी शॉर्ट हो गई। हमने अल्फाज को कम कर दिया ताकि सामने वाला बोर ना हो। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सेंटेंस है, दिस इज माई न्यू ब्लू साइकिल, आई बॉट इट देन विश्ड आई हैडंट। अब इन्होंने इसमें क्या स्किप किया है? देखिए, दिस इज माई न्यू ब्लू साइकिल, कि मेरे पास एक नीली साइकिल है, आई बॉट इट, मैंने खरीदी, एंड देन आई विश आई हैडंट बॉट इट। अब उन्होंने क्या किया, इसमें से विश के बाद आई को स्किप कर दिया और साथ बॉट इट को भी, कि मैं जो हूँ दोबारा ऐसा ख्वाहिश नहीं रखती, ठीक है, कि दोबारा खरीदूँ। ठीक है, बात को बस उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि आई बॉट इट कह दिया उन्होंने और साथ में लिख दिया उन्होंने देन विश्ड आई हैडंट। अब आगे क्या कह रहे हैं? व्हेन यूजिंग एलिप्सिस द अंडरस्टूड पार्ट ऑफ द वर्ड मस्ट बी द सेम एज द एक्सप्रेस पार्ट। अ सिंगुलर वर्ड कैन नॉट बी मेड टू डू द सर्विस फॉर एन अंडरस्टूड वर्ड दैट इज प्लूरल। अगर किसी सेंटेंस में आपके पास यहाँ दो सेंटेंस है, देखिए ये एंड, बट और ऐसे जैसे आपको अलग अलग सेंटेंस होते हैं, ये कहलाते हैं, ये अल्फाजों को जोड़ता है यानी कनेक्ट करता है, ये कंजंक्शन कहलाता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कनेक्टर। इससे अल्फाज शॉर्ट हो जाते हैं, हमारी बात भी पूरी जाती है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने सेंटेंस जो क्या कहा है, वो ये कहा है कि अगर एक सेंटेंस में प्लूरल, आपके पास सिंगुलर टेंस है, ठीक है, और दूसरे में प्लूरल, तो हमें उसमें वर्ब लगाना ज़रूरी हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ है, हिज डे वॉज लॉन्ग एंड हिज हॉबीज मैनी। अब इन्होंने यहाँ वॉज लगा दिया, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि अब यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं होती, कैसे, नाउन में आप देखिए यहाँ पर हॉबीज़ लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, इसी वजह से यहाँ डे था,
डे यानी एक दिन तो वॉज लगाया, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी हॉबीज़ है, तो यहाँ पर हमें वर्ब ज़रूरी चाहिए होगा प्लूरल टेंस में, सही है, इसलिए ये रॉन्ग सेंटेंस है। देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया, हिज डेज वर लॉन्ग एंड हिज हॉबीज वर मैनीज। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर डेज लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा दिन है, उन्होंने वर लगा दिया, तो यहाँ आपको वर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। लेकिन अगर हिज डे वॉज लॉन्ग एंड हिज हॉबीज वर मैनीज, अब यहाँ पर नाउन जो है सिंगुलर टेंस में है, सही है, तो आपका यहाँ पर वर्ब आ गया वॉज, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका प्लूरल में है तो हमें वर्ब लगाना ज़रूरी है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस राइट है।